वेलकम टू कश्मीर। फाइनली मैं अपने ड्रीम प्लेस पर आ चुकी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू डेली व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और व्लॉग अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन आज पूरे दिन आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। इस ब्लॉग को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और पूरे दिन हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो कश्मीर की खूबसूरत वादियों को आप घर बैठकर घूम लेंगे। फिर हम लोग अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए अरशद भाई के साथ, जो कि अब 7 दिनों तक हम लोगों के साथ रहेंगे। तो आज हम लोगों को श्रीनगर को ही एक्सप्लोर करना था, क्योंकि रात में हम लोगों को रुकना था बोट हाउस पे। तो हम लोग फाइनली पहुंच आए हैं यहाँ के मशहूर हरी पर्वत फोर्ट में। जी हाँ, शायद किले का यही नाम है। अब आगे आप लोग भी हमारे साथ घूमिए और एंजॉय करिए। चलिए जी, हम लोग पहुंच आए हैं हरी पर्वत फोर्ट। और हमको ये नहीं मालूम था हम लोगों को कि इतना ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना है। खैर से हम लोग जैसे तैसे करके चढ़ते चले गए और काफ़ी ऊंचाई पर आ गए। माशाल्लाह से व्यू इतना कोई ब्यूटीफुल सा था और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि फर्स्ट दिन यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान होती है और फिर पूरा दिन ख़राब हो गया। और मुझे तो ऐसा लग रहा था चक्कर आने लगा सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। अभी ऐसे कुछ जगह ही नहीं मिली कि खाना खाएं। फिर हम लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर आगे देखिए क्या क्या होता है, आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए। और बहुत सारे पॉइंट्स आए, सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर नहीं किया, क्योंकि ये पॉइंट्स ऊपर से दिख रहे थे। ये नीचे जाकर हम लोगों को सब कुछ मिलने वाला था। बादाम बरी में अभी कोई तरह के बादाम वगैरह के सारे पेड़ सूखे हुए थे, क्योंकि अभी बर्फ़बारी हुई थी। बहुत पॉइंट थे, लेकिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। हम लोग ऐसे टाइम पर आए थे कि यहाँ पर अभी ग्रीनरी नहीं थी, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रहे थे। और इन खूबसूरत वादियों को घूमते घूमते हम लोगों को टाइम का पता ही नहीं चला। इतना टाइम हो गया और इतना कोई अच्छा लग रहा था। फिर बहुत सारे हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई मेमोरीज़ के लिए, क्योंकि हमेशा यादगार रहेगा। जब भी देखेंगे पता नहीं फिर कभी आ भी पाते हैं कि नहीं। और यहाँ से लेक व्यू भी दिख रहा था, क्योंकि लेक यहीं पास में ही थी। अभी आप लोगों को आगे बहुत मज़ा आने वाली है, बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों पर जाएंगे। फिर देखिए हम लोगों ने क्या क्या एंजॉय किया। आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। इस किले को देखते देखते काफ़ी वक्त हो गया था। फाइनली अब वक्त पूरा हुआ। अब हम लोग अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े हैं। अब हम लोगों को जाना है हज़रत बल दरगाह। जी हाँ, यहाँ की बहुत फेमस दरगाह है। इससे बहुत सारी हम लोगों की बचपन की मेमोरीज़ हैं। हमारे दादा यहाँ पर बहुत सालों तक रह चुके हैं। हमारे दादा जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा छोटे थे तब खूब सारे अखरोट लेकर जाते थे। तभी से मेरे माइंड में कश्मीर इतना ज़्यादा बसा हुआ था कि मैं कभी ना कभी कश्मीर ज़रूर। फिर हम लोग दरगाह पर आ गए और दरगाह पर भी खाना खाने का कोई भी सीन नहीं बन पाया। और यहाँ पर इतने सारे कबूतर थे, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और धूप भी हो रही थी, लेकिन धूप में काफ़ी ठंड थी। वेदर इतना अच्छा था, ना गर्मी लग रही थी ना ठंड लग रही थी। और माशाल्लाह से सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। भूख बहुत शिद्दत की लगी थी, भूख की वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम लोगों ने कार में बैठकर खाया खाना। जो खाना हम लोग दिल्ली से लेकर आए थे वही खाना खाया। हम लोग बिरयानी लेकर आए थे और भूख जो लगी थी तो वो बिरयानी ठंडी थी, लेकिन इतनी अच्छी लग रही थी। खाना खा के सुकून मिला। फिर हम लोग वापस से खूब सारी वीडियो और फ़ोटोज़ बनवाए। वक्त तो बीत जाएगा, लेकिन ये वीडियो और फ़ोटो एक मेमोरी की तरह हमेशा हम लोगों के पास रहेगी। इसलिए हमने हर जगह फ़ोटो और वीडियो बनाई। और मुझे ब्लॉग भी शूट करना था, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे अच्छे से ब्लॉग नहीं शूट हो पाया। अब यहाँ से हम लोग निकल गए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और देखिए कितने अच्छे व्यू से गुज़र रहे थे। यहाँ पर कहीं भी कोई व्यू ख़राब नज़र ही नहीं आ रहा था, इतना कोई अच्छा लग रहा था। और ये सारे पेड़ जो देख रहे हैं बर्फ़ की वजह से सब पत्तियाँ गिर चुकी हैं। अब जब ठंड ख़त्म हो जाएगी तब इनमें सब पत्तियाँ आ जाएंगी। अब हम लोगों को जाना था यहाँ के गार्डन में।
और यहाँ पर सारे गार्डन को बोलते हैं मुगल गार्डन और अलग अलग नाम है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे शालीमार गार्डन, जो कि बहुत खूबसूरत है। अभी तक हम लोगों ने इसे मूवीज़ में, फ़ोटो में देखा था, लेकिन अब इसको मैं अपनी आंखों से देखने वाली थी। माशाल्लाह से शालीमार गार्डन आ चुके हैं। मुगल गार्डन, यहाँ के सारे गार्डन मुगल, और इतना कोई खूबसूरत और ब्यूटीफुल गार्डन था कि दिल चाह रहा था बस यहीं पर बैठे रह जाए। वेलकम टू शालीमार गार्डन। चलिए जी, हम लोग आ चुके हैं गार्डन में। गार्डन में सारे पेड़ सूखे हुए थे, लेकिन तब भी इसकी खूबसूरती उतनी ही थी जितनी शायद जब ग्रीनरी रहेगी तो उतनी रहेगी। और जो यहाँ पे चिनार के पेड़ थे सब सूख चुके थे, सूखी सूखी पत्तियाँ थी, तो मैं काफ़ी पत्तियाँ कलेक्ट कर ली थी। और हम लोगों ने इतना अच्छा कोई टाइम यहाँ पर अपना गुजारा और बहुत देर तक यहाँ पर थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुकून था। यहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी और इतना अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर तक हम लोग घूमते रहे, फ़ोटो वीडियो बनाए, खूब सारी बातें किया। अभी थोड़ा सा आगे ही बढ़े थे, एक पेड़ ऐसा दिखा, उसके फूलों की खुशबू ऐसी थी मानो कि इत्र, इतनी अच्छी और खूबसूरत, शायद इससे इत्र बनता होगा, ऐसा महसूस हो रहा था। हम लोगों ने थोड़े से फूल को लिया, हाथों पे रगड़ के देखा, इतना कोई अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी उसमें फूल नहीं थे, कुछ सूखे हुए फूल थे। और सारे पेड़ सूखे हुए जो थे उस पर ऐसा लग रहा था जैसे वाइट वाइट बर्फ जमी हुई है। इतना अच्छा लग रहा था, आंखों को सुकून दे रहा था। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। अब हम लोगों को जाना था निशाद गार्डन। जी हाँ, यही पास में सारे गार्डन है, क्योंकि आज हम लोगों को एक्सप्लोर करना था पूरे श्रीनगर को, क्योंकि डल लेक भी श्रीनगर में ही है, तो हम लोगों को यहीं पर रुकना था। फिर हम लोग आगे बढ़े तो आगे एक छोटी सी शॉप लगाकर एक भाई बैठे हुए थे, जहाँ पर बहुत सारे झुमके थे, अंगूठियाँ थी, सब बेच रहे थे और बोल रहे थे कि आप लोग लीजिए, घूमरो घूमरो, सॉन्ग में ये पहनी हुई है। तो मैंने एक उनसे कान की बालियाँ खरीदी। ऐसे मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा, एक मेमोरी के लिए मैंने ले लिया। जहाँ भी कहीं घूमने जाना चाहिए, अपनी याद के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा फिर उस जगह पर घूमने जाएं, क्योंकि एक एक बार जाने में तो इतना सारा वक्त लग गया। और इन पेड़ों को देखिए, इसकी खूबसूरती, कि ऐसा लग रहा है कि सारे पेड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। इतने ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे थे। और गर्मियों में ये कितने अच्छे लगते होंगे, ये तो गर्मी में ही आके पता चलेगा। तो मैंने तो सोच लिया था मैं एक बार ज़रूर आऊँगी कश्मीर, इंशाअल्लाह, अगर वक्त, मौका, हालात सब कुछ ठीक रहेगा तो ज़रूर आऊँगी। और आगे बहुत सारे ड्रेसेस भी मिल रहे थे कश्मीरी, जिसको पहन के बहुत सारे लोग वीडियोस फ़ोटो बना रहे थे। हम लोगों ने नहीं लिया, सोचा कि आगे लेंगे, काफ़ी महंगे दे रहे थे। और खूब सारे फ़ोटो यहाँ पर भी हम लोगों ने बनवाया मेमोरी के लिए। और फिर अब नेक्स्ट गार्डन के लिए हम लोग निकलेंगे। और देखिए, ये ड्रेस पहनकर बहुत सारे लोग फ़ोटो बनवाते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। और इतने ज़्यादा महंगे चार्ज यहाँ हर चीज़ के बता रहे थे। अगर ये लोग कम करते तो शायद हम लोग भी पहन लेते। फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी हम लोगों को बहुत सारे दिन रहना है। मैं ये सोच कर आई थी कि जब मैं शिकारा राइड पर बैठूँगी तो मैं वहीं पर ये कश्मीरी ड्रेस पहन कर कश्मीर की कली बन जाऊँ। लेकिन शायद ये मेरा ख्वाब अधूरा रह गया, और इसलिए भी शायद अधूरा रह गया कि फिर मुझे आने का मौका मिलेगा। अब हम लोग यहाँ गार्डन से निकल चुके हैं, और जैसे ही हम लोग बाहर निकले, इतना कोई खूबसूरत मौसम हो रहा था और दिख गया पानी पूरी। और फिर पानी पूरी दिखे और लड़कियाँ वहाँ रुके नहीं, ऐसा कैसे होगा। कश्मीर आके पानी पूरी खाने का एक अपना अलग ही मज़ा था। फिर हम लोगों ने खाया पानी बताशे, जो कि काफ़ी टेस्टी बने थे। और हम लोग आगे बढ़ गए अपने अगले गार्डन के लिए। और देखिए लेक का व्यू आप लोग देखिए। और अब हम लोग पहुँच आए हैं माशाल्लाह से मुगल गार्डन। और मुगल गार्डन में आए, कोई बहुत बड़ा गार्डन नहीं था, लेकिन इतना खूबसूरत था। पहले आते ही हम लोगों ने खूब सारी पिक्चर बनवाई, खूब सारी फ़ोटोज़ वीडियो सब बनवाया। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर हम लोग को नहीं रुकना था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और अगर ज़्यादा शाम हो जाती तो शिकारा राइड पे हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते। हम लोग सोच रहे थे कि शिकारा राइड पे हम लोगों को शाम का व्यू मिल जाए सनसेट का, तो कितना खूबसूरत लगेगा। बहुत देर तक हम लोग यहाँ पर भी घूमते रहे। इतना खूबसूरत लग रहा था कि यहाँ से पूरा डल लेक का व्यू दिख रहा था। इतना ज़्यादा आँखों को अच्छा लग रहा था।
बहुत देर तक हम लोग यहाँ थे, खूब सारे फ़ोटो बनवाए, वीडियो बनवाए और मेरा तो खैर दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ। जहाँ भी मैं जा रही थी मुझे वहीं भी अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था और फिर हम लोग यहाँ से भी निकल गए। शाद गार्डन बिल्कुल डल लेक के सामने था। फिर हम लोग आ गए हैशटैग डल लेक पर, जहाँ पर लोग दूर-दूर से फ़ोटो और वीडियो बनवाने के लिए आते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पर कुछ फ़ोटो वीडियो बनाए और डल लेक को देखा, लेकिन ज़्यादा डल लेक को एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी पहुँचना था शिकारा राइड पर। फिर वहाँ हम लोगों ने खाया आइसक्रीम, लेकिन देखने में तो आप लोगों को लग रही है बहुत अच्छी, लेकिन खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी आइसक्रीम। खैर से हम लोगों ने जैसे तैसे खाया कि ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग होता है। आइसक्रीम वगैरह खा के हम लोग निकल गए शिकारा राइड के लिए। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी बोट हाउस और शिकारा राइड की। और इतना खूबसूरत व्यू देखकर यहीं पर हम लोग रुक गए और बहुत देर तक हम लोग यहाँ पर एंजॉय करते रहे। आप लोगों को अगर आज के ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलूँगी कोई मज़ेदार से कश्मीर की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।